द्वारपाल जी जो हैं विग्रह वाले, उनके साथ में जो सनातन धर्म की परंपरा के द्वारपाल के रूप में सेवा अपने मुख्य कार्य के साथ करने वाले हमारे पंडित मित्र जयेश जी के साथ में मैं हूँ। जयेश जी, यहाँ पर जो दिव्य धाम है, आप यहाँ बरसों से आते रहे हैं, अभी जो कुछ प्राण प्रतिष्ठा और पाठोत्सव के अवसर पर जो कुछ अनुभूति आपको यहाँ पर हुई, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है इतने अधिक माँ के अलग अलग स्वरूपों के विग्रह हैं, जैसे कि शायद ही कहीं एक साथ दर्शन होने का अवसर किसी को मिल सकता है। सही बात है। ये 3 दिनों का जो प्रोग्राम चल रहा है, ये जो दिव्य धाम ऐतिहासिक मंदिर बनाया है, सांप्रदायिक नहीं है बिल्कुल। ये मंदिर में कोई भेदभाव नहीं है, कोई भी मनुष्य आकर के अपना श्रद्धा प्रकट करके भगवान जी का दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। तो ये जो प्राण प्रतिष्ठा है, जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा में जैसे मनुष्य का जन्म होता है, तो मनुष्य के जन्म के पहले से ही उसके संस्कार शुरू हो जाते हैं। जन्म के बाद भी कुछ संस्कार जुड़े हुए रहते हैं। जब तक मनुष्य का जीवन चलता है, सारे संस्कार उसके साथ जुड़े हुए हैं। उसी संस्कार के अनुभूति से वो अपना जीवन संचालित करता रहता है। तो यही जो प्राण प्रतिष्ठा वाला जो पूजन कार्य है, वो देवताओं ने जब जब मनुष्यों का जन्म लिया था, अवतरण लिया था, तो उन्हीं की श्रद्धा को हम अपने सामने रखते हुए उनके विग्रह को हम प्राणपुर के हमारे सन्मुख रखते हैं, जिनको हम रोज़ जा कर के फूल मिठाई दिया विया करते हैं, अपनी संकल्प है वो परिपूर्ण करने के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो जब मूर्ति बन करके आती है, जब ब्रह्मा जी के संकेत से, विश्वकर्मा देवता के आशीर्वाद से जब मूर्ति बन करके आती है, तो उसके अंदर जो संस्कार रखा जाता है, वो संस्कार की ये पूजा होती है। तो उसकी पूजा 3 दिन की रहती है। उसमें अलग अलग प्रकार से जलाधिवास होता है, उसको 7 समुंदर के पानी से, 7 नदियों के पानी से उसके ऊपर प्रोक्षण करके पवित्रकरण करते हैं। फिर घृताधिवास, जो घी के अंदर मूर्ति को रखते हैं। फिर फलाधिवास, फलों के अंदर मूर्ति को रखते हैं। वनस्पतिवास, वनस्पति के अंदर मूर्ति को रखते हैं। और प्रकृति में जो जो चीज़ है, सारी मूर्ति को अनुभव प्राप्त करवा के, जैसे हम प्रकृति का अनुभव करते हैं, आनंद लेते हैं, उसी प्रकार से वही सारी चीज़ें मूर्ति में रख करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा में हमारे राइट हैंड से, हमारे दिल से प्राण निकाल करके हम देवता के हृदय में प्राण प्राप्त करवाते हैं। इसी को प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। तो जो 51 शक्तिपीठ है, जो देवी देवता है, जो स्थापित किए गए हैं, वो सारे प्राण प्रतिष्ठा करके और जो 2 नई मूर्तियाँ लाई गई है, एक तो जो गुजराती लोगों की जो एक कुल देवी माँ होती है, जिसको बहुचर माँ कहते हैं, उनके आगे ये मुंडन संस्कार होता है। तो ये बहुचर माँ की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। और जो गीता माँ, जो वेदों की माँ है, जिनके द्वारा उनके हाथ में 4 वेद रहे हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेदों का जो स्प्रेड होकर के जो मनुष्य धर्म का जीवन प्राप्त करता है, ऐसी वो गीता माता की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। और ये गीता मंदिरों का मुख्य ध्येय है कि ये वेदों के, पुराणों के अच्छे वाले संस्कार मनुष्य को प्राप्त होवे और मनुष्य का जीवन सुख शांति समृद्धि से भरा रहे। कितना सुंदर पंडित जयेश जी ने बताया, स्वयं अनुभवी भी हैं और ज्ञानी भी हैं। साथ में ये जो प्राण प्रतिष्ठा के महत्व के अलावा जो आपने श्री गीता माता के विग्रह का उल्लेख किया और 51 शक्तिपीठों का भी संदर्भ है, तो मैं आप कोई ऐसा आपका प्रिय श्लोक, स्तोत्र, उसका कुछ अंश जो कि माँ की स्तुति के साथ संबंध रखता हो। और गीता माता की महिमा के बारे में तो जितना भी हम बात करें वो कम है। अद्वैत अमृत का वर्षण करने वाली श्रीमद् भगवद गीता माता, लेकिन जो हमारी परंपरा में, सनातन परंपरा कहें, हिंदू परंपरा में, जो माँ के रूप में ईश्वर के साथ जुड़ने का एक विधान कह दीजिए, एक पथ है, उसकी महिमा बताते हुए कोई आपका प्रिय श्लोक जिससे कि आप माँ का आह्वान करते हैं। हाँ, तो जो ये माता जी का जब आवाहन करते हैं और माता जी की जो षोडशोपचार पूजन प्राप्त करवाते हैं, उनकी पूर्ण संतुष्टि वेदों के, पुराणों के मंत्रों के साथ करवा करके आखिर में एक फल उनको प्रदान करते हैं, जिससे उनकी विशेष संतुष्टि प्राप्त होती है। और विशेष संतुष्टि प्राप्त
करके वो देवी देवता माता जी इतनी प्रसन्न हो जाती है कि हमारे मन में जो मनोकामना का पूजन का संकल्प किया था वो परिपूर्ण करने के आशीर्वाद की प्राप्ति करवाती है। तो ये षोडशोपचार पूजन के बाद हम जो फल प्रदान करते हैं उसी के साथ हमारी सारी श्रद्धा समर्पण करते हैं और दिल से जो प्रकट हुआ पूजन का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो इसका मंत्र है मंत्रार्थ सफला संतु संतु पूर्णा मनोरथा शत्रुणाम बुद्धिनाशोस्तु मित्रणाम उदयस्तव। तो ये जो मंत्र आखिर में बोला जाता है जिससे हम हमारी सर्व मनोकामना पूर्ण करने के लिए सुख शांति प्राप्त करने के लिए भगवान जी को ये मंत्र अर्पण करते हैं। दूसरा एक माता जी का मंत्र है यम यम प्राप्नोति निश्चितम परम ऐश्वर्य पुमान। ये जो मंत्र है इसमें हम उनको प्रार्थना करते हैं कि जितनी भी हमारी मनोकामना है वो आपके आशीर्वाद से परिपूर्ण होवे और सबको सुख शांति प्रदान करने वाला आशीर्वाद की प्राप्ति होवे। भगवान जी की पूजा का एक ही संकल्प रहता है कि हमको शांति चाहिए। सुख तो आप मेहनत करके कहीं से भी पैसे जोड़ करके जितने भी दुनिया में सुख बने हैं वो आप भुगत लेते हो, लेकिन शांति खरीदने के लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ता है। सिर्फ आप देवालय में जाओ, भगवान जी के सन्मुख रहो और अपना जो भाव है वो उनके साथ जोड़ दो, वहीं से आपको शांति प्राप्त होती है जिसकी आपको बहुत ज़रूरत रहती है। बाकी सारी चीज़ें तो आप खरीद सकते हो। तो बहुत सुंदर बताया जयेश जी ने। और आपके बात से मुझे स्मरण आता है श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं वही बात जो अभी आपने कही, अशांतस्य कुतः सुखम। तो जो अशांत है उसके लिए कैसा सुख है। और शांति की बात को लेते हुए जब हम इस बातचीत का समापन कर रहे हैं तो आपके साथ मैं स्मरण करता हूँ ये वाला जो है माँ का या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और एक वो भी है ना शांति रूपेण संस्थिता, शांति रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये जो मंत्र व्यास जी ने सन्मुख प्रकट किया यही मंत्र दुर्गा सप्तशती के पाठों में उसका वर्णन आया हुआ है। और जो हमने शांति प्राप्त की हमने, तो ऐसे करके माता जी के पास यही मंत्रों का कई प्रकार के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। लक्ष्मी के, क्षुधा के, शांति के, अपनी उन्नति के, ये सारे मंत्र शब्द माता जी के यही मूलभूत मंत्र के साथ जुड़ जाते हैं और हमको जो मनोकामना है उसके आशीर्वाद की प्राप्ति हो जाती है। तो आपके साथ में भारत माता का स्मरण करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति। हरि ओम नमो नारायण।